सोच के देखिए, हम सब टैक्स देते हैं। सरकार उस पैसे से सड़कें बनाती है, स्कीमें लाती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पर कभी ये सोचा है कि इतने बड़े खजाने का हिसाब किताब रखता कौन है? आखिर कोई तो होगा जो ये देखता हो कि हमारा पैसा सही जगह जा भी रहा है या नहीं। ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही जरूरी है, और इसका जवाब ना सीधे हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब हजारों करोड़ों के बजट की बात हो तो दिमाग में ये ख्याल आना तो बिल्कुल नेचुरल है कि यार कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो सकती। क्या इसका चांस है कि पैसा वहां तक पहुंचे ही ना जहां उसे असल में पहुंचना चाहिए? और बस यहीं पिक्चर में एंट्री होती है सीएजी की। नाम थोड़ा सा लंबा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए इसको आसान करते हैं। आप इन्हें समझ लीजिए देश का सबसे बड़ा सरकारी मुनीम। बस इनका काम सरकार जो भी एक एक रुपया कमाती है और खर्च करती है उस पर बाज की नजर रखना। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पोस्ट पर बैठता कौन है? और इससे भी जरूरी सवाल ये है कि हम ये कैसे पक्का करते हैं कि ये मुनीम मतलब सीएजी किसी भी सरकार के दबाव में ना आए, कि वो अपना काम बिल्कुल आज़ादी से इंडिपेंडेंटली कर सके। इसका जवाब हमें कहीं और नहीं, सीधे अपने संविधान में मिलता है। आर्टिकल 148 साफ साफ कहता है कि सीएजी को अपॉइंट करेंगे भारत के राष्ट्रपति। और यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, सीएजी कोई मंत्री नहीं होते, मतलब सरकार का हिस्सा नहीं है। वो एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है। और उनकी आज़ादी की असली ताकत वो यहीं से आती है। देखिए, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उन्हें पोस्ट से हटाना लगभग नामुमकिन है। उनको हटाने का प्रोसेस उतना ही मुश्किल है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने का। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? सिंपल है, ताकि कोई भी सरकार उन पर किसी भी तरह का दबाव न डाल सके और वो बिना डरे निडर होकर अपना काम कर पाए। अपना काम शुरू करने से पहले सीएजी प्रेसिडेंट के सामने एक शपथ लेते हैं, और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा वचन है। वचन संविधान के प्रति वफादारी का, वचन पूरी ईमानदारी से देश के अकाउंट्स चेक करने का, और वचन सब कुछ गोपनीय रखने का। चलिए अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि इस सरकारी मुनीम के काम आखिर हैं क्या-क्या और उनके पास कौन सी शक्तियां हैं। तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 149 ये कहता है कि पार्लियामेंट यानी हमारी संसद कानून बनाकर सीएजी की ड्यूटीज और पावर्स को डिफाइन करेगी। और संसद ने ये किया भी। 1971 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम है सीएजीज एक्ट, और उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। इस कानून के हिसाब से ना सीएजी का काम बहुत ही बड़ा है। वो सेंटर और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स सबके अकाउंट्स चेक करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ओएनजीसी, एसबीआई जैसी जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं उनका ऑडिट भी वही करते हैं। वो ये भी चेक करते हैं कि सरकारी स्कीमों पर जो खर्चा हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं। पर सबसे जरूरी काम वो ये है कि पैसा सिर्फ उसी काम के लिए खर्च हो जिसके लिए संसद ने मंजूरी दी थी। बस जब सारी जांच हो जाती है तो वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को दे देते हैं। तो अगर इस पूरी बात को एक लाइन में बोलना हो तो सीएजी का काम ये देखना है कि सरकार ने पैसा सही जगह सही तरीके से खर्च किया या नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे संसद ने कहा था। बस यही उनके काम का निचोड़ है। ओके, तो सीएजी ने अपनी जांच कर ली, एक रिपोर्ट भी तैयार हो गई, तो क्या काम खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब उस रिपोर्ट का आगे क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उस रिपोर्ट के सफर को समझें उससे पहले एक और छोटी सी पर जरूरी बात जो आर्टिकल 150 से जुड़ी है। जरा सोचिए, अगर हर सरकारी डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से हिसाब रखेगा तो क्या होगा? पूरा कंफ्यूजन। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीएजी ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के अकाउंट्स को किस एक कॉमन फॉर्मेट में रखा जाए ताकि जांच करने में आसानी हो। तो अब वापस आते हैं रिपोर्ट के सफर पर। स्टेप 1, सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को देते हैं। स्टेप 2, वहां से वो रिपोर्ट पार्लियामेंट या असेंबली में सबके सामने रखी जाती है ताकि हर एमपी हर एमएलए उसे देख सके। और फिर आता है स्टेप 3, सबसे पावरफुल स्टेप। पार्लियामेंट की एक कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी। वो इस रिपोर्ट को हर एंगल से चेक करती है और सरकार से सख्त सवाल पूछती है।
असल में यहीं पर सरकार की जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए इन आर्टिकल्स का। आर्टिकल 148 अपॉइंटमेंट और रिमूवल, आर्टिकल 149 ड्यूटीज और पावर्स, आर्टिकल 150 अकाउंट्स का फॉर्मेट और आर्टिकल 151 रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखना। बस यही 4 पिलर्स हैं जो सीएजी को इतना पावरफुल बनाते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, पर आखिर में सवाल वही है, इन सब प्रोसेस का मतलब क्या है? क्यों है सीएजी हमारी डेमोक्रेसी के लिए इतना जरूरी? और इसका जवाब बहुत सीधा सा है। सीएजी जनता के पैसे का वॉचडॉग है, एक रक्षक है। ये वही इंस्टीट्यूशन है जो ये पक्का करता है कि हम और आप जो मेहनत की कमाई टैक्स में देते हैं, वो पैसा सही तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। और शायद इसीलिए हमारे संविधान के जानकारों ने उन्हें एक बहुत पावरफुल नाम दिया है, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब जनता के खजाने का संरक्षक। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर कि जब जनता के पैसे पर इतनी कड़ी नजर रखी जाती है, तो उससे हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी अंदर से और मजबूत कैसे बनती है?